हेलो गाइस, माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कैंडल वैक्स विथ टैरो के थ्रू की आपके पार्टनर की इस समय की करंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, किस तरह की उनकी सोच है, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, कैसा उनकी फीलिंग है आपके बारे में। तो ये जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले हम कैंडल को और अपने पानी को चार्ज कर लेते हैं। उसके बाद हम उनकी एनर्जी लेने की कोशिश करेंगे कैंडल के थ्रू, और उसके बाद मैं टैरो के थ्रू भी उनकी एनर्जी पिकअप करने की कोशिश करूँगी कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसा उनकी थिंकिंग है आपके लिए, क्या सोचते हैं, क्या उनकी करंट फीलिंग है आपके लिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिएगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, और मेरी कैंडल और मेरा वह पानी का बर्तन इतना चार्ज कर दीजिएगा कि उसमें मुझे सही एनर्जी पिक हो। चलिए गाइस, देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है उनको लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं। गाइस, मुझे जो यहाँ एनर्जी पिक हो रही है वो ये हो रही है कि आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वो आपके बिना बहुत अपने आप को बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद आप उनकी लाइफ से जब से गए हो, या आप उनकी लाइफ में जब से नहीं हो, तब से उनकी लाइफ जैसे बिखर सी गई है। वो अपनी लाइफ को समेट नहीं पा रहे हैं आपके बिना। ये उनकी सोच है आपको लेकर, आपके इस कनेक्शन को लेकर। मे भी शायद यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं। ये चीज़ें उनसे रेजोनेट करेंगी जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं या नो कांटेक्ट में हैं। आपके पार्टनर आपके बिना अपनी लाइफ को देख नहीं पा रहे हैं। आप कैंडल की फ्लेम को देखिए कि कितना स्लो और कितना सैड हो रही है, कितना दुखी मन से वो आपको याद कर रहे हैं, कितना सोच रहे हैं आपके बारे में। आप उस कैंडल की फ्लेम को देख के खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी क्या सोच होगी आपको लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या सोच है, क्या उनके बारे में डीप थिंकिंग है उनकी। मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है कि वो अपनी लाइफ को आपके बिना इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं। वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि वो आपके बिना जी भी सकते हैं। कैसी बहुत सैडनेस है आपके पार्टनर के अंदर, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे 1 नंबर बनता हुआ दिख रहा है। शायद आपका बर्थ मंथ हो या आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो। ये आप अपना देख रेजोनेट करिएगा कि शायद ही मे भी आप लोग जनवरी मंथ में मिले हों या बिछड़े हों। इस तरह की कोई भी, इस तरह से आप रेजोनेट कर लीजिएगा अपने आप से। यहाँ पर वाई लेटर मुझे बनता हुआ दिख रहा है, टी लेटर मुझे बनता हुआ दिख रहा है। शायद आपका और आपके पार्टनर का हो। वो अपने आप को बिल्कुल बिखरा हुआ समझ महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो मैंने आपके साथ किया या आपके रिलेशन में किया, तो उसका शायद उन्हें गॉड कहीं ना कहीं पनिश कर रहा है। उनकी सैड एनर्जी ये बता रही है कि वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली या इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान है। वो किसी बात को लेकर बहुत परेशान है, किसी चीज़ को लेकर परेशान है। हो सकता है उनका जॉब, बिजनेस या कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो हर पल आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। आपके बिना वो अपनी लाइफ को सोच भी नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से मैं अपनी लाइफ को आपके बिना जीऊँ, मेरे व्यूअर्स के बिना।
क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि इस कैंडल की फ्लेम बहुत ही सैड एनर्जी शो कर रही है। कहीं भी उन्होंने होप शायद खो दी है जीने की। आप लोगों ने शायद पास्ट में बहुत अच्छे मोमेंट एक साथ बिताए, एक साथ आप लोगों ने बहुत अच्छा वक्त बिताया, जिसकी वजह से आज उन मोमेंट्स को, उन सारी बातों को बहुत सोच सोच के कभी खुश हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैंने क्या खो दिया, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन उन्होंने होप नहीं खोई है आपके इस रिलेशन में। अभी भी उनको होप है, उनको अभी भी ये लगता है कि आपका उनका रिलेशन शायद डिवाइन कनेक्शन है, शायद ऊपर वाले ने पहले से ही लिख के भेजा हुआ है, इसलिए उन्होंने होप नहीं खोई है। वो गॉड को सारी चीज़ों को सिलेंडर करके वो उनसे प्रेयर कर रहे हैं कि मैंने जो भी इस रिलेशन में गलत किया है तो मुझे उसके लिए माफ़ी दी जाए। क्योंकि आप इस फ्लेम को देखिए, कहीं भी खुशी जाहिर कर ही नहीं रही है। और ये आज की रीडिंग उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगी जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, या नो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, या किसी वजह से उन लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, या रिलेशन ही ब्रेकअप जैसी सिचुएशन में आ गया है। गाइज, मुझे जो यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है वो यही हो रही है कि आपके पार्टनर इतना सैड है, इतना सैड है कि उनको अपनी लाइफ में अब कुछ अच्छा होता ही हुआ नहीं दिख रहा है। उनको अपनी लाइफ में किसी भी तरह की कोई ग्रोथ ही नहीं दिख रही है। वो उनके माइंड में बस यही बात चल रही है कि जब आप उनकी लाइफ में थे तो कितनी ग्रोथ थी, कितनी अवेंडेंस थी, सारी चीज़ें कितनी फ्लावरिंग थी, कितना सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था। जैसे ही आप उनकी लाइफ से गए, या उन्होंने आपको अपनी लाइफ से निकाला, तब से उनकी लाइफ कितनी बिखर गई। और इस बात को लेके वो करंटली बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि मैंने अपनी लाइफ में क्या कर दिया, जो मैंने इतने अच्छे पार्टनर को, इतने अच्छे रिलेशन को ख़त्म कर दिया। जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके बारे में उनकी डीप थिंकिंग अब ये है कि वो इस रिलेशन को फिर से बनाना चाहते हैं, फिर से एफर्ट लगाना चाहते हैं इस रिश्ते में, फिर से वो इस रिलेशन को देखना चाहते हैं कि कैसे मैं इस रिलेशन को डेवलप कर पाऊँ। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर भी है, ये फियर भी है कि क्या अब आप उनको उस तरह से एक्सेप्ट करोगे, अब आप उनको उसी तरह से प्यार दोगे जैसे पहले दिया करते थे। ये डर उनके मन में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उनके मन में ये डर है कि अब शायद पहले की तरह आप उनको ट्रीट ना करो, पहले की तरह उन्हें वो रिस्पेक्ट ना दो जो पहले दिया करते थे। पहले उनके लिए आप, मेरे जो व्यूवर्स हैं, वो शायद तन मन धन हर तरह से उनके लिए अवेलेबल थे, हर तरह से उन्हें सपोर्ट करते थे। आज वो सपोर्ट उनके पास से ख़त्म हो गया। इसी चीज़ को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इसी चीज़ को वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन वो आपके इस रिलेशन में एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन शायद किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बस सिर्फ सोच ही रहे हैं। ड्रे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं आपके बारे में, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। मे भी यहाँ तक सोच रहे हैं कि शायद आपने अब उनसे मूव ऑन कर लिया है, आप उनके बारे में सोच नहीं रहे हो, अब आप अपने पे ज़्यादा फोकस हो। लेकिन उन्होंने होप नहीं खोई है इस रिलेशन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। उनको लगता है कि जो रिलेशन मेरा था वही रिलेशन मुझे चाहिए और हर हाल में चाहिए। वो इस होप के साथ आपके इस रिलेशन को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। और जो शायद पहले पास्ट में आप लोगों का में भी शायद किसी वजह से भी, चाहे वो ट्रस्ट को लेकर इशू हुआ हो, चाहे वो थर्ड पार्टी को लेकर इशू हुआ हो, या कोई ऐसी सिचुएशन को लेकर इशू हुआ हो जिससे आपके रिलेशन में इस तरह की सिचुएशन आई, तो वो उन सारी सिचुएशन को भी बहुत हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस सारी सिचुएशन को कैसे ख़त्म करूं, और इन सारी सिचुएशन को ख़त्म करने के बाद मैं अपने पार्टनर की तरफ कैसे मूव करूं, किस तरह से मूव करूं, कैसे प्लानिंग करूं। इस तरह की वो प्लानिंग भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं।
वो अपने इमोशंस को हर किसी से हाइड कर रहे हैं, वो किसी को भी नहीं बता रहे हैं कि मैं किस वजह से सैड हूँ, किस वजह से मैं डिप्रेशन में हूँ या किस वजह से मैं परेशान हूँ। किसी को भी इस बात का पता नहीं चलने दे रहे हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर इस चीज़ को लेके बहुत घुट रहे हैं, बहुत परेशान हैं। आप मेरी बातों को सुनिए और इस फ्लेम को देखिए, उसके बाद इस फ्लेम की एनर्जी को लीजिए कि ये जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ उस तरह से ये कितना डीपली हाई और लो होती चली जा रही है। जब मैं आप लोग मेरे व्यूअर्स की बात करती हूँ तो ये फ्लेम हाई हो जाती है, और जब उनकी सैडनेस की बात करती हूँ तो ये फ्लेम लो हो जाती है। वो आपके साथ के जो भी रिश्ता है, आपके साथ जो भी उनका रिश्ता था, उस रिश्ते को फिर से कायम करना चाहते हैं, उस रिश्ते को फिर से बनाना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्टक हैं इस सिचुएशन में अपनी। कहीं ना कहीं वो इस सोच में बहुत ज़्यादा हैं कि अब आप या मेरे व्यूवर्स जो भी हैं वो उनके उनके पुराने किए हुए व्यवहार को क्या एक्सेप्ट करोगे अब दोबारा, या उनको अपनी लाइफ में आने के लिए एंट्री दोगे कि नहीं दोगे। इस बात का फियर उनको बहुत है। लेकिन वो होपफुल कहीं ना कहीं अभी भी आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, बहुत उनके अंदर एक पैशन है आपको लेकर। वो इस बात को समझ चुके हैं कि मैंने किस रिश्ते को खोया, मैंने किस रिश्ते के लिए एफर्ट नहीं लगाया, किस रिश्ते के लिए मैंने लोगों से बात नहीं करी, किस रिश्ते के लिए मैंने और लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, बल्कि इस रिश्ते की बजाय रिश्ते में जो मेरा पार्टनर था उसको देने की अपेक्षा। इस बात के लिए वो देखिए फिर से लोग, जैसे ही मैं उनकी पुरानी बातों पे जाती हूँ वैसे ही फ्लेम जो है वो लो हो जाती है। तो वो फ़िलहाल तो बहुत सैड एनर्जी में है, वो पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं और आपके साथ न्यू बिगनिंग के लिए वो पूरी तरह से रेडी हैं। लेकिन बस इस बात का फेयर उनको है कि आप उनको कहीं अब रिजेक्ट ना कर दो। इस बात का फियर उनके मन में हमेशा बना हुआ है कि अब आप उनको अपनी लाइफ में एंट्री दोगे कि नहीं दोगे। तो अब टैरो से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, क्या उनकी डीप थिंकिंग है मेरे व्यूवर्स को लेकर। सॉरी, मेरा कार्ड गिर गया था। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। अब उनकी क्या डीप थिंकिंग है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या वो सोच रहे हैं, किस तरह के इमोशंस हैं उनके। प्लीज़ मेरे गॉड, मेरे यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या उनकी डीप थिंकिंग है। दो कार्ड आए हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या डीप थिंकिंग है इस समय, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। द हर्मिट, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स की क्या को लेकर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या सोच है, क्या उनकी डीप थिंकिंग है, क्यों
क्या वो करेंटली सोच रहे हैं उनको लेकर। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। तो गाइज़ यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है, जैसा कि मैंने कैंडल वैक्स में भी आपको बताया कि आपके पार्टनर ने पास्ट में गिव एंड टेक नहीं किया, बराबर से बैलेंस नहीं किया आपके रिलेशन में। आपने जितना उनको दिया उतना उन्होंने आपको नहीं दिया। आपने इमोशन वाइज भी उनको दिया, फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट किया, आपने हर तरह से उनका सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने उतना रिटर्न नहीं किया। और मे बी मुझे जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मे बी शायद वो किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक थे जहाँ पर उनको बहुत बाउंडेशन था, जहाँ पर उनके लिए बहुत मतलब एक बाउंड्री में उनको कैद करके रखा गया था कि आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते। चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे वो कोई और इशू हो, कोई चाहे वो उनका जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ से वो निकल नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो आपकी इस रिलेशन से मूव ऑन करने की कोशिश करी कि मैं इस रिलेशन से ही मूव ऑन कर देता हूँ और मैं चला जाता हूँ छोड़ के, मैं दूसरी जगह अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उनकी ये सोच उन्हीं पे ही भारी पड़ गई और उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह की जो सोच रख रहा हूँ कि मैं मूव ऑन कर जाऊँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। वो और ज़्यादा डीप थिंकिंग में जाने लगे, वो और ज़्यादा सोचने लगे कि मैंने जो अपने इस रिलेशन को खोया वो मेरे लिए और ज़्यादा आइसोलेशन वाली एनर्जी में पहुंच गया, मेरे तो इमोशन ही ख़त्म हो गए किसी के लिए। इस तरह की सोच उनकी हो गई। अब उनकी करंट फीलिंग ये बता रही है कि वो आपको अपना प्यार वाला कफ ऑफर करना चाहते हैं, वो अपने रिलेशन में बैलेंस लाना चाहते हैं। तीसरी चीज़ कि वो आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। चौथी चीज़ कि ये आपने जो उनको पहले जो सपोर्ट किया, जिस तरह से सपोर्ट किया, जिस तरह से आपने उनको सारी चीज़ों को अवेयर करने की कोशिश करी, सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करी, जिस तरह से आप उनके लिए प्यार वाला कफ डिवाइन की तरफ से लेकर बैठे थे कि हाँ आप मेरे इस प्यार को एक्सेप्ट करो या आप मेरे इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करो। लेकिन उन्होंने उस समय क्या किया कि आपके तरफ ध्यान न देकर किसी और सिचुएशन पे ध्यान दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कैंडल वैक्स में कि वो आज की डेट में बहुत डर में जी रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि कहीं आप लोग अब उनको अपनी लाइफ में एंट्री दोगे कि नहीं दोगे। जो चीज़ें मैंने कैंडल वैक्स में बताई वो सारी टैरो रीडिंग में हमारी निकल कर आई हैं। तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि मेरे व्यूवर्स की डीप थिंकिंग क्या है उनको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं अपने इस पार्टनर को लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स की डीप थिंकिंग क्या है अपने पार्टनर को लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स की डीप थिंकिंग क्या है अपने पार्टनर को लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स की डीप थिंकिंग क्या है अपने पार्टनर को लेकर। बहुत ज़्यादा है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स की डीप थिंकिंग क्या है अपने पार्टनर को लेकर। किंग ऑफ वांड्स, प्रिंसेस ऑफ वांड्स, मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स की क्या थिंकिंग है अपने पार्टनर को लेके, क्या सोच रहे हैं वो। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स की क्या थिंकिंग है अपने पार्टनर को लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स की क्या थिंकिंग है अपने पार्टनर को लेकर। 9 ऑफ कॉइन, फाइव ऑफ सॉर्ड्स। आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। मैं कार्ड को एडजस्ट कर देती हूँ।
तो मेरे व्यूवर्स की, जैसा कि मैंने बोला कि कैंडल वैक्स में भी निकल कर आया कि एक तो आपके पार्टनर ने चीटिंग करी है आपके साथ, मेरे व्यूवर्स के साथ, और चीटिंग करने के बाद भी वो मतलब उस एनर्जी में रहे कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी भी तरह का कोई चीट नहीं किया। वो मतलब वही बात हुई ना कि चोरी और ऊपर से सीना चोरी। लेकिन वो आप मेरे जो व्यूवर्स हैं ना, वो अभी भी उनके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, उनको बहुत ज़्यादा लव करते हैं, लेकिन वो अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं अब हाइड कर रहे हैं। और किंग ऑफ वांड्स और प्रिंसेस ऑफ वांड्स दोनों कार्ड हमारे आए हैं, तो इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है, आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन से जुड़े हुए हो, आप लोगों का ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है। लेकिन जो मेरे व्यूवर्स हैं, अब वो अपने पार्टनर पे कम ध्यान देकर अब वो अपने ऊपर ज़्यादा फोकस है, अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस है, अपने फाइनेंस पे ज़्यादा फोकस है, अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस है। ये मेरे डीप व्यूवर्स की डीप थिंकिंग है, जो कि बिल्कुल सही है। अपने लिए स्टैंड लेना ये कोई बुरी बात नहीं है, अपने लिए सोचना ये कोई बुरी बात नहीं है। जब ऐसा पार्टनर हमको लाइफ में मिलता है जो हमको इस तरह के सिचुएशन में डालता है, इस तरह की कंडीशन में डालता है, तो स्वाभाविक है मेरे व्यूवर्स ने जो भी सोचा अपने पार्टनर के लिए या जो भी वो कर रहे हैं वो बहुत वेल एंड गुड है। उनको करना चाहिए इस तरह से कि वो अपने ऊपर फोकस हो, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने वर्क पे ध्यान दें, अपने वर्थ को समझें, अपने आत्मसम्मान को समझें। क्योंकि पास्ट में उन्होंने यही किया कि अपनी वैल्यू को ना समझ के उन्होंने अपने पार्टनर की वैल्यू को समझा। ये चीज़ें अब वो नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ें और कहीं ना कहीं फेयर में उनको डाल रही हैं, उनके पार्टनर को, कि अब शायद आप उनको अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देंगे। तो ये थी हमारी रीडिंग। अगर आपको आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करी हो, आपसे रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।